देखिए, पहले जो है ना हमारे यहाँ पर जैसे ही लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां जो बोला जाता था, तो कई सारे उनको संस्कार दिए जाते थे। राजस्थानी जो त्योहार मुझे याद आता है, गणगौर 16 दिनों का त्योहार होता है और हमारे यहाँ पे 16 का बड़ा महत्व है। हर चीज 16 सोमवार, 16 दिन का यह गणगौर। तो इस तरह के ऐसे कई सारे त्योहार जो है जिसमें 16 का महत्व जो है, तो ऐसे आप अगर जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें 16 निकले। आज अगर हम ये जो बचपन से ही हमारे दिमाग में ऐसे जो संस्कार डाले जा रहे हैं और ये सारी जो 16 सोमवार ले लीजिए या फिर श्रावण सोमवार, तो या फिर जैसे हम अगर करवा चौथ लेते हैं या फिर हरतालिका लेते हैं, तीज है, तो ऐसे जो त्योहार जो होते थे ये इसमें कहीं ना कहीं शिव शक्ति का पूरा वर्णन और उसी के रिलेटेड ये सारे त्योहार होते थे। और जैसे 16 सोमवार का जो व्रत के बारे में बताऊं मैं आपको, तो 16 सोमवार में ऐसा होता था कि जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं वो 16 सोमवार को व्रत करती है। उसमें अलग अलग तरह के कर सकते हैं आप, एक टाइम खाकर कर सकते हैं, निर्जला कर सकते हैं, अलग अलग तरह से। पर वो जो त्योहार इस तरह से था कि मुझे शिव जैसा पति मिले। तो कुंवारी अवस्था में ही दिमाग में ये डाला जा रहा है कि आप शिव की आराधना करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा और शिव के तरह जो सत्य है, शाश्वत है, वैरागी है और साथ में वो पति भी है। तो इस तरह की अवधारणा वाला पुरुष अगर आपको मिलेगा तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो भारत में आज भी जो है 16 सोमवार का व्रत जो है कुंवारी कन्याओं से कराए जाते हैं और वो बड़ी खुशी से करते हैं। फिर उसके बाद में उसका उद्यापन भी होता है। तो कुंवारेपन में या बालमन पर भी जो 16-17 साल की उम्र या 15 साल की उम्र, उसके अंदर ये दिमाग पर उनके ऊपर पहले से ही इस तरह के संस्कार डाले जाते हैं। और भारतीय व्यवस्था के अंदर, सनातन संस्कृति में इस तरह की चीजें हैं। बट हम ये आधुनिकता के चक्कर में और ये आजकल की जो पढ़ाई और जिस तरह का परिवेश चालू हुआ है, इसमें हम उन संस्कारों को भूलते हुए जा रहे हैं और इसीलिए हमें समस्या आ चुकी है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि समस्या आ गई है तो पीछे लौटने में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आधार है तो उसको पूरा किया जाए। पर भारतीय समाज ने वो परिस्थितियां भी देख ली है कि जहां पर वो औरतों के ऊपर जातियां करते थे। कई बार तो ऐसा था कि लड़कियां जलाई जाती थी दहेज के कारण। Allegedly due to dowry-related harassment by her husband and in-laws. A mother kills her child and then kills herself. क्या ऐसी कई सारी प्रथाएं या कई सारी पूर्व प्रथाएं जिसको बोलेंगे कि भारतीय समाज में प्रचलित थी कि आज अगर लेट शादियां हो रही तो चल नहीं रही है, लव मैरिजेस हो रहे। पहले तो ये था कि भैया परिवार के थ्रू मैरिज हो रहे, मतलब माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं लड़के का या लड़की का भविष्य। तो लड़के लोगों ने पढ़ाई करने के बाद में ये बोला कि हम ही अपनी चॉइस देख लेंगे। उनके भी भविष्य हमने देख लिया, उन्होंने अपनी अपनी चॉइसेस के कारण लव मैरिजेस करी, उसके भी परिणाम गलत निकलने लगे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं। आजकल तो हत्याएं और कहाँ तक नहीं जा रही है, मारपीट तक जा रही है। तो ये चल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि आधुनिकता और हमारी जो आधुनिकता का मतलब आज के परिवेश और जो शिक्षा दीक्षा हो रही है उससे, और हमारी जो पुरानी पद्धतियां या प्रथाएं चल रही थी, उन दोनों का कहीं ना कहीं एक समझदारी से या वैज्ञानिक आपस में घालमेल बनाया जाए, जिससे सबकी बातें रह जाए और जीवन जो है, वैवाहिक जीवन, वो सुखी हो जाए, संपन्नता उसमें मिले। कहीं पर किसी का आपस में दुरावा या झगड़ा या डिवोर्सेस ना हो और बच्चे भी पैदा हो। आज लेट मैरिजेस में बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं और बच्चे इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि ये दोनों को जोड़े भी रखते हैं। हम बच्चों को अगर हटा देंगे ना तो मुझे लगता है कि डिवोर्सेस और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तब तो दोनों ही आपस में झगड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें वापस जो है सगाई, शादी और जल्दी शादी, इस चीज़ों को हमें बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की जरूरत है।